हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टैंकर्स में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे बिहार स्पेशल पर। लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर लास्ट समय में बिहार क्या पढ़ें, कौन कौन सी बुक फॉलो करें, किस सेगमेंट से अधिक प्रश्न आएंगे, करेंट की कौन कौन सी बुक पढ़ लें, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्या करें। और होना लाजमी भी है कि बिहार का जो खंड है दोस्तों, वहाँ से लगभग आपका 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल चौंकाने वाली लग रही है आप लोग को, और उम्मीद भी आप लोग नहीं किए होंगे कि इतने प्रश्न होते हैं भी हैं या नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज वीडियो बना रहे हैं और इसमें एक एक पहलू पर ध्यान देंगे कि कितने क्वेश्चन किस खंड से आते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे अधिक होगा, बिहार करंट कितना इंपॉर्टेंट है, बजट कितना इंपॉर्टेंट है, सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण या अन्य चीजें जिसपे लोग समय तो देते हैं और बाद में पता चलता है कि उससे क्वेश्चन एक पूछा या नहीं भी आया। तो आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और जो बिहार का पूरा सेगमेंट है दोस्तों, उससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन कौन टॉपिक हैं। तो इतिहास खासतौर पर जो बिहार का है, इसमें देखिएगा कि बिहार खंड से मोटे तौर पर हम लोग 5 भागों में बिहार को विभाजित किए हैं, 5 खंडों में। इसमें पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है बिहार में हिस्ट्री, दूसरा खंड है ज्योग्राफी, तीसरा सेगमेंट है आपका पॉलिटी, चौथा सेगमेंट आपका है इकोनॉमी और फिर है करेंट। ये 5 खंड हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे प्रत्येक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो हिस्ट्री का सेगमेंट है दोस्तों, उससे लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री खंड से, और ज्योग्राफी खंड से 7 से 9 प्रश्न, पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2, इकोनॉमी से 7 से 8 क्वेश्चन और करंट से 3 से 8 के बीच में वेरिएशन है। तो फिर अब बात होता है कि लास्ट समय अगर देखना होगा एक सप्ताह पहले, तो कौन कौन से बिहार खंड को देखना होगा। तो ऑफिशियली सी बात आती है कि हिस्ट्री आप देख लीजिए और ज्योग्राफी देख लीजिए, क्योंकि लगभग 10 से 17 अगर न्यूनतम भी लेकर चलें तो 17 क्वेश्चन आपका इन्हीं खंडों से होगा। उसके बाद इकोनॉमी से भी देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 7-8 क्वेश्चन कवर करने के लिए इसका जो पूरा देखना होगा वो काफी डायनेमिक है, काफी बृहद रूप से फैला हुआ है, एक एक क्वेश्चन किसी खंड से किसी खंड से। तो ये चीजें, और करंट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कभी 7 भी गया क्वेश्चन, कभी 8 तो कभी 3। पिछली बार देखिएगा कि 66 में मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे और मोटी मोटी लोग किताब पढ़ के गए, मात्र 3 क्वेश्चन। तो लास्ट समय के लिए बिल्कुल 1 तारीख के बाद जब आप रिवीजन करिएगा तो फोकस नंबर ऑफ मतलब टाइम जो एक्सपेंड करना है वो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का भी अंदर कई सारे कालखंड हैं। खासतौर पे आप देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न, 3 खंडों से मिलकर हिस्ट्री को पूरा बना हुआ है। और एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रश्न होगा वो आपका बिल्कुल जो बिहार हो या फिर पूरे इंडिया लेवल पे बात करें, सभी लोग एक दूसरे मिला जुला रूप रहता है। पढ़ते आप हैं जो क्वेश्चन, वो लगेगा कि बिहार का स्पेशल है या फिर इंडिया लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं उसकी है। तो देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन दोनों का एक ही चीज है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 4 से 5 प्रश्न बहुत होंगे, जो लगेगा कि बिल्कुल ये बिहार का अपना पर्सनल क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन से, इस पर हम लोग ग्रुप में चर्चा किए हैं, आप देख सकते हैं जो हम लोग सेशन किए थे और आगे करेंगे, इनको बता दिया जाएगा। तो ये चीजें, मास्टर वीडियो भी आ रहा है हमारा जल्दी ही बिहार पे, देख सकते हैं। फिर इसके बाद मिडिवल की बात करें तो जो मिडिवल है वो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन केवल 60-62 में ऐसा हुआ है
कि इस सेगमेंट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 60-62 में मिडेवल से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में लगभग 8 से 11 क्वेश्चन के बीच आपका पूछा जाता है मॉडर्न में। अब ये तो रहा कि सबसे अगर वेटेज देना हो तो मॉडर्न पे दीजिए। इसके अलावा और हम देखते हैं इस मिडेवल में भी प्रमाण के रूप में क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो 60-62 में देखा जाए तो 5 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें थे पहला, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न आपके 60-62 में मिडेवल से था। 64वीं में देखा जाए तो एकमात्र प्रश्न पूछा गया था, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार 65वीं में देखिएगा तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार वासित किया गया था, दफन हैं कहां पे। तो ये देखते हैं कि मिडेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अभी पढ़ लीजिए एक राउंड कम से कम, तो बिल्कुल लगे कि इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन के लिए। और वो भी 66 नहीं पूछ आए या ना भी आए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे देखिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। 60-62 में इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। इसके अलावा बिरसा सोते हुए कहां पकड़ा गया, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज में किसने छोड़ा था, फिर बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें क्रक्स देखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन से है। 1930 क्या 20 से 30 की घटना अधिक पूछी गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट पर कि 63वीं में देखिएगा 8 प्रश्न इस सेगमेंट से पूछे गए हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका प्रकाशित की है, ये भी किसान सभा से जुड़े हुए थे। फिर है 1913 में जो अनुशीलन समिति की गठन की गई थी, शाखा की स्थापना पटना में कहाँ की गई थी या किसने की थी। 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन। फिर इसके बाद 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो ये आप देखते हैं तो प्रश्न जो 8 प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही है। अभी हम बात और भी करेंगे तब और स्पष्ट होगा। 64 की बात देखिए, 64 10 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। कुंवर सिंह के अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह किस जगह किया गया, आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया गया, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ किस कर के खिलाफ विद्रोह किया गया था, 1938 में बिहार में चुनी सरकार के किस कारणवश इस्तीफा दी थी, बिहार किसान सभा, चंपारण में गांधी का आमंत्रण, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फिर बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो ये पूरा का पूरा 64वीं में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 65वीं की बात करें तो 65वीं में 11 प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 से, असहयोग आंदोलन से, आधुनिक बिहार के निर्माण से, बिहार प्रांतीय किसान सभा से, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उससे, स्वराज दल से गठन से, भागलपुर के नमक सत्याग्रह के नेतृत्व से, 1939 के बिहार अंबाड़ी सत्याग्रह, देसर कथा, बिहार में सर्चलाइट, और 1931 बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। तो 11 प्रश्न पूछे गए थे आपके 65वीं में। फिर बात करते हैं 66वीं में, तो इतिहास खंड से 66वीं में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। पटना शहर की कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1932 में, फिर बिहार की स्थापना कब हुई, तिनकटिया पत्ती, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, बिहार में प्रथम अधिवेशन, फिर जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि, 1857 का विद्रोह, और चंपारण किसान आंदोलन, फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये 66वीं का क्वेश्चन था दोस्तों, 9 क्वेश्चन। और इस सब क्वेश्चन में आप एक कॉमन चीज देखिएगा कि 5 से 6 टॉपिक अगर कर लिया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक वही होगा। जैसे कि आप 1857 देख लीजिए,
हर साल देखिएगा कि लगभग एक क्वेश्चन या अल्टरनेट तो पूछना ही है। फिर इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह से देख लीजिए। फिर मेरा मानना है कि 1920 से लेकर 1900 खासतौर पर 32 तक की घटना, 34 तक की घटना और किसान आंदोलन, ये आपका रामबाण है। अगर आप यहां से कर लेते हैं ये 4 टॉपिक, तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि आप 3-4 क्वेश्चन आराम से यहां से पूछना है और वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आप हिस्ट्री के बारे में पूरा एनालिसिस कि कौन कौन से खंड से आप देखे होंगे लगातार 10, 11, 8, 9 इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ें, मात्र कुछ घटना पढ़नी है और उससे आपका कम से कम 7-8 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिर ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो टॉपिक है दोस्तों उसमें थोड़ा सा है कि बिहार में भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदी, अपवाह तंत्र, झील और नहर, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, जनजाति, वन रिपोर्ट, वन जीव, परिवहन प्रणाली, इतने टॉपिक हैं जिससे लगभग आपका 7 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। देखिएगा कि भौतिक प्रदेश एवं जलवायु की बात की जाए तो 60-62 में एक प्रश्न पूछा गया है कि भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग किससे घिरा हुआ है। 63वीं में करें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया कोपेन के जलवायु के बारे में, जलवायु जो है वो उत्तरी बिहार का जलवायु किस प्रदर्शित किया जा सकता है, इसके माध्यम से। दूसरा है कि बिहार में जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। 64वीं में भी देखते हैं कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके, बिहार का कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। फिर 2018 में जो पटना जिला का कौन कौन से बिहार के कौन कौन से जिले पटना जिला का सीमा बद्ध है, ठीक है। फिर कौन सा जिला, 65वीं की बात करें तो कौन सा जिला ये संरचना वाली या वाला नहीं है। तो ये प्रश्न आपके ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश से है। 66वें प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 67वीं से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। बस कुछ नहीं, 2 मिनट का चीज है। आप देख लीजिए इसके भौतिक संरचना के बारे में, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगेगा और आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा यहाँ से। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी के। इसी के अलावा और भी देखते हैं कि नदी से भी देखिएगा तो हर साल एक क्वेश्चन लगभग रहता है 60-62 में। तेल किस नदी किसकी सहायक नदी है। 63वीं में 2 क्वेश्चन, फतुहा के पास कौन सी गंगा में नदी आकर मिलती है। त्रिवेणी नहर किस पर है। फिर बिहार में गंगा किनारे स्थित जलों की संख्या कितनी है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। इसी प्रकार 66वीं में देखें 2 क्वेश्चन था, प्रशासनिक विभाग जोड़े में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। फिर है आपका बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी है। तो 66वीं में भी 2 क्वेश्चन है। तो इतना तो श्योर है कि नदी अगर कर ले जाते हैं एक प्रश्न आपका हो सके 2 प्रश्न भी आ जाए तो 2 सेगमेंट संरचना, भौतिक विभाजन बिहार का और नदी कर लीजिए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य देखते हैं तो ज्योग्राफी में और भी कई सेगमेंट है जहां एक एक क्वेश्चन परिवहन प्रणाली हो गई, ये चीजें तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत करना है, वो वीडियो के रूप में हम लोग आ जाएंगे। अब बात करते हैं लोग जनगणना पर बड़ा जोर देते हैं, तो निश्चित तौर पे जनगणना पर जोर देना भी चाहिए क्योंकि देखिएगा कि इसमें लगभग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। हालांकि 66वीं में इससे एक भी प्रश्न नहीं आया था। देखिएगा कि 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में की गई इस दौरान। फिर 63वीं में एक प्रश्न जनगणना के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में साक्षरता जो है प्रतिशत किसमें न्यूनतम है, किस राज्य की न्यूनतम है। 64वीं में देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान और 3 प्रश्न पूछे गए हैं 64वीं से, ठीक है। भारतीय जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। 65वीं भी देखा जाए तो 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। सर्वोच्च लिंग, बिहार का कौन सा जिला सर्वोच्च लिंगानुपात है, बिहार में सर्वोच्च घनी आबादी वाला जिला कौन है और जनगणना बिहार में बाल लिंगानुपात। तो इस प्रकार देखते हैं कि 66वीं में नहीं आया है, लेकिन 67वीं में का है क्वेश्चन 1 से 2 लगभग आप कह सकते हैं कि 67th में 2 क्वेश्चन आपका श्योर है कि यहां से पूछेगा ही। एक तो निश्चित तौर पे पूछेगा, 2 भी उम्मीद है कि पूछा जा सकता है।
ये देखिए 3-4 सेगमेंट है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बारीकी क्वेश्चन है भी नहीं, मोटे मोटे क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर ले जाइएगा। इसके अलावा देखते हैं बिहार बजट। बजट से देखिए दोस्तों, जितना आप लोग जोर दे रहे हैं बजट पर, मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हैं बजट के लिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पूरा, वो मेंस का पार्ट है। पीटी पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही सेगमेंट है जहां से आप करते हैं तो आराम से प्रश्न बन जाता है। आप प्रश्न का विश्लेषण देखिए तो 2005 पहला 60-62 में 2 प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 2005-6 से लेकर 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आंकड़ा की जरूरत भी नहीं उतना। तो आप बिना आंकड़ा के बस 1 2 3 क्रम याद रखे होंगे तो उतना में बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 64 में भी देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह आकर्षित किया गया। थर्ड है, बिहार राज्य वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। फिर इसी प्रकार 65वीं में देखिएगा कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी और दूसरा है मौजूद कीमतों पर विकास राज्य का सकल घरेलू उत्पाद एसजीडीपी था, क्या था। तो ये बिल्कुल लाइट प्रश्न है और कह जाते हैं कि जो स्टार्टिंग का 7-8 पेज होगा उससे काफी ज्यादा है, उससे ज्यादा बाहर जा भी नहीं रहा। इसी प्रकार 66वीं में भी देखिए कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन शुरू की गई है या प्रणाली, बिहार सरकार की जो की गई प्रणाली है। दूसरा है कि बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है, 2018 में यह था, कितना है। बिल्कुल स्टार्टिंग, बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं करने का। इतनी मोटी मोटी लोग बुक पढ़ रहे हैं, कितना पेज पढ़ लें, कौन कौन सा पॉइंट आंकड़ा रटने के चक्कर में पड़े हैं, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल लाइट प्रश्न है और अगर करते हैं तो अथाह सागर में डूबे रहिए, परेशान होते रहिए। तो 1-2 प्रश्न 2 बिहार बजट से तो है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल कहा जाता है उसका जो क्रक्स है, 15 पन्ना 20 पन्ना का क्रक्स होगा, वो काफी ज्यादा अपने आप में है। तो इतना कर लीजिए, आपका यहां से 2 प्रश्न सुनिश्चित हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आते हैं बिहार करंट पर। बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि बिहार करंट के लिए लोग परेशान हैं, कौन कौन सी बुक पढ़ लें, और प्रकाशन भी बहुत ज्यादा अपने अपने बुक निकाल लिए, बहुत सारे बुक, एक ही चीज को लोग 3 बार 4 बार बुक के रूप में खरीद रहे हैं। एक बुक, कोई भी एक बुक खरीदिए और उसे ही 3 बार पढ़िए, ना कि 3 बुक खरीद कर अलग अलग। 1-2 पॉइंट अगर किसी में विशेष दिया गया है तो कौन गारंटी लेता है कि वही प्रश्न उसमें आएगा यूपीएससी में, नहीं है। तो फिर इतना डरना क्या, एक क्वेश्चन छूटेगा छूटेगा। अब उसके लिए हम नई बुक बार बार लें, उसमें एक पॉइंट अलग आ गया, उसमें ये सर्वेक्षण है, उसमें ये चीजें, पूछना है क्या, पहले ये तो डिसाइड कर लें। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है कि 66वीं में इससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिएगा कि बिल्कुल जो उसमें जो बेगूसराय खगड़िया में नीतीश कुमार ने जनपद में कुल 750 से अधिक विकास योजना का शुभारंभ किया है। बिल्कुल लास्ट योजना से देखिएगा एक क्वेश्चन, उपमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार के किस नगर के राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। बिल्कुल लाइट, हर जगह मिल जाएगा, किसी भी किताब में मिल गया होगा। बिहार राज्य के 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया। आराम से मिल गया होगा किसी बुक में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ग्राहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया गया था। ये नेशनल न्यूज है और बिहार में चर्चा किया गया था, तो कोई बात नहीं, बिहार में इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 4G सिग्नलों की उपलब्धि के लिए दृष्टि से देश का 20वां शहरों में पटना का स्थान क्या है। देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है। ये थोड़ा डेप्थ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी बुक में मिल जाएगा इसमें। फिर इसके अलावा है कि बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि कन्या उत्थान योजना, मतलब योजना वगैरह से आप अगर देख लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखें, बहुत लाइट क्वेश्चन है। 65 में इससे लगभग 8 प्रश्न पूछे गए हैं। कृषि कुंभ मेला बहुत चर्चा में था उस समय। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का राज्य का स्कोर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। जो भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हो वही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। फागू चौहान को पद की शपथ किसने दिलाई। बिहार दिवस का महत्व क्या है। किस राज्य की केंद्र सरकार द्वारा निवेश
विशेष ऋण दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, ब्याज पर्यटन विकास निगम के लिए टैगलाइन क्या है। बहुत लाइट क्वेश्चन है। नींव किस नदी पर डाली गई थी, मंगलबांध परियोजना। और जो चर्चा में काफी रहा हो यही प्रश्न पूछे गए हैं। 66वीं की अगर बात किया जाए तो 66वीं में मात्र 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 व्यक्ति विशेष से पूछा गया है, रामविलास पासवान के बारे में और दूसरा रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। लोग कई बुक पढ़ते रह गए, क्वेश्चन पूछा 3 और वो भी बहुत लाइट, और लगभग कहा जा रहा है कि करंट वैसे प्रश्न से थे जो पेपर से हैं। तो पेपर आप मोटा मोटी पढ़े होंगे तो वो भी काफी ज्यादा कवर हो गया होगा। बहुत ज्यादा किताबों के लिए हाइप आप नहीं कीजिए, एक कोई बुक लीजिए और उसे आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार मोटी मोटी न्यूज जो है आप देख लीजिए। बहुत ज्यादा आंकड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट में भी रटने की जरूरत नहीं है। वन रिपोर्ट वगैरह से 1-2 क्वेश्चन होता है, वहां आप देख सकते हैं, वो भी क्रम याद रखिए, आंकड़ा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, 1-2 के लिए काफी होता है। तो ये ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपको ये बताता है कि लगभग आपका 25 से 30 क्वेश्चन के बीच बिहार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और उम्मीद है कि आप इसके आधार पर जब तैयारी करते हैं तो आपके पास एक खाका तैयार होगा और पीडीएफ के माध्यम से हम प्रोवाइड भी करा देंगे इस सभी चीजों को। आप देखते रहिए, बार बार और रिवीजन कीजिए। निश्चित तौर पे आपके कम समय में 30 क्वेश्चन के बीच आप देखते हैं कि लगभग 22 प्लस आप कर ले जाइएगा। तो विश्लेषण जरूरी है दोस्तों, हर सब्जेक्ट का विश्लेषण कीजिए और देखिएगा कि बिहार का जो प्रवृत्ति होती है यूपीएससी की, किसी खास सेगमेंट से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, उन सेगमेंट को पकड़ने का प्रयास कीजिए, वहां अपना पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित होता है और आप 110 प्लस आराम से ले जाते हैं। तो ये सब चलिए फिर आगे हम चलता रहेगा, जब भी चर्चाएं हैं। और जो है कि बिहार पे जो आपका पूरा का पूरा मास्टर वीडियो है जल्दी हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। बाकी सब चीज़ तैयार हो चुका है, बिल्कुल है, और वो स्केचिंग वगैरह किया जा रहा है, लास्ट समय में है, जल्द ही उपलब्ध होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।